भल्ला मथुरा में भल्ला ही बोलते हैं भल्ला। अच्छा वो बना रही है क्या? भोर के 5 भी ठीक से नहीं बजे थे और मेरी नींद खुल गई थी। तो मैं उठी और मैंने सोचा कि मैं गर्म पानी करके पी लेती हूँ। उसके बाद में कुछ मेरा काम तो रह जाता है मोबाइल में, क्योंकि हम घूम के आए थे और दर्शन करके आए थे। तो मैंने फिर मोबाइल हाथ में लिया ही नहीं, क्योंकि इतनी नींद आ रही थी, बस चार्ज में लगाया मोबाइल और सो गई। और यहाँ चली आई हूँ किचन में। देख सकते हैं आप, पूरा किचन बिल्कुल क्लीन है और बर्तन वगैरह धो के रखे हुए हैं। और ये वाली खिड़की मैंने कहा कि बंद कर दिया करो, तो मामी ने बोला कि नहीं ये वाली हम बंद नहीं करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे बोल रही थी कि रिफ़ाइंड का जो पैकेट है तेल का वो चूहे ने काट दिया, तो वो तो यहाँ से आएगा ही ज़रूर से। ये खिड़की जो है ये ऑल टाइम खुली रहती है, तो उनका कहना है कि थोड़ा मतलब एयर वेंटिलेशन अच्छा होता है इससे। सो यहाँ से मैंने लिया है, ये छोटी सी भगोनिया है, इसमें पानी लिया है गर्म करने के लिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और देखिए ना, तकरीबन हमारा 10 दिन का ट्रिप था, कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं। आवाज़ आ रही है आपको? आरती हो रही है मंदिर में, कम से कम आधा घंटा पहले से हो रही है आरती। कल की हमारी ट्रेन है और आज जाएंगे द्वारिकाधीश। उस दिन गए थे तो मंदिर बंद हो गया था, द्वारिकाधीश। और कहा जाता है कि अगर वृंदावन में आप आए हैं दर्शन करने, तो जब तक गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपका जो ये वृंदावन का ट्रिप है, तीर्थ है, ये पूरा नहीं होता है। जैसे वैष्णो देवी में माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन अगर नहीं करते हैं तो पूरा नहीं होता है, वैसे ही गोपेश्वर महादेव पहले भी गए हैं। इससे पहले जब आए थे मैं और मम्मी, तो पहले भी गए थे हम। यहाँ मैं रुकी हुई थी, तो मामी के घर में हर थोड़ी देर के बाद या फिर कुछ घंटों के बाद में ट्रेन की आवाज़ आती है, क्योंकि इनके घर से स्टेशन बता रहे थे कि सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही है। तो रात में भी कई बार ट्रेन की आने जाने की आवाज़ आती है। वैसे पिछली बार जब हम आए थे तो हम मथुरा से ही बैठे थे ट्रेन में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और वो वाली जो ट्रेन थी वो भी हमारी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी। बस यहाँ पानी पिया है और उसके बाद में मैं अब आपसे मिल रही हूँ तकरीबन 1.5 या पौने 2 घंटे के बाद में। तो अन्नी पूजा कर रहा है और अन्नी गया था मम्मी और दीदी के साथ में द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो देखिए, निकलने से पहले अन्नी नहाया है, गोपाल जी को भोग लगाया है, घर में पूजा की है। और मामी को जो भी सामान चाहिए खाना पीना या नाश्ता बनाने के लिए, तो सब कुछ वो पूछ लेता है कि क्या क्या मैं निकाल के आपको दे दूँ। वैसे मैं जो सुबह जैसे नीचे बैठ के पानी गर्म कर रही थी, मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे नीचे बैठ के खाना बनाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, खड़े होके ही हम लोग बनाते हैं। यही चीज़ मैं मामी को भी बोलती हूँ, बट क्या कर सकते हैं, वो स्ट्रेट खड़ी नहीं हो पाती हैं।
और वही मैंने बोला कि अगर नीचे बैठ के ही बनाना है तो फिर थोड़ा ऊंचा जो पटा होता है बैठने वाला थोड़ा ऊंचा ही रहे तो थोड़ा आराम रहेगा आई थिंक, जैसा मुझे लग रहा है। और गैस को भी थोड़ा ऊंचा ही रख लो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा मैंने नैना को समझाया कि उनको थोड़ा दिक्कत कम होगी। मम्मी और दीदी गए हैं द्वारिकाधीश दर्शन करने। मैंने ही मना कर दिया, मैंने कि आप लोग करके आओ। अब दोपहर को जाएंगे गोपेश्वर महादेव और प्रेम मंदिर, तब मैं जाऊंगी। द्वारिकाधीश मैंने किए हैं पहले दर्शन। कल की हमारी ट्रेन है। अच्छा बहुत लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ बस मैं मामी से बात कर ही रही थी कि तब तक मम्मी और दीदी भी आ गई होटल से। और आपको पता है हमारी मामी बहुत अच्छा भजन गाती है और आवाज़ भी अच्छी है उनकी। मम्मी ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, ला एक दो भजन सुना अपने मुंह से, तो तुरंत ही स्टार्ट हो गई मामी। और हमने भी उनका साथ दिया है, बट हमने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है मथुरा में। सावरिया रे बालापन को छलिया एक छल जन नारद संग कीनो जे बालापन को छलिया अरे बालापन को छलिया मेरे घर कबहू न आयो सावरिया रे बालापन को छलिया। नैनन से जब नैना लड़ गए मैं जी तुम जीते मैं हारी, श्याम बड़ी कातिल नजर तुम्हारी सनैया बड़ी कातिल। भाव के संग गा। अब यहाँ पे खाना जो बना था उसके साथ बनना था पनीर का स्ट्यू। अब ये मैंने ही बोला था, तो मामी ने बोला कैसा बनाती है तू, तो बता मुझे तो नहीं आता है, हम तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाते हैं। तो मैंने बोला मैं बनाती हूँ। अब ये वाला जो पनीर का स्ट्यू है इसकी रेसिपी मैं कई बार आपको शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने जो ये सब्ज़ी बनाई वो स्पेशली अन्नी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अन्नी के साथ साथ सभी को पसंद आई है। एंड रूबी तो मुझे बोल रही थी कि ये वाली रेसिपी मैंने देख ली है आपने कैसे बनाई है और मैं ज़रूर से अपने घर जाके ट्राई करने वाली हूँ। मेरे लिए गोचे की रोटी बना रही है मेरी फरमाइश पे। सात अनाज वाली ये है, मल्टीग्रेन आटा है जो यहीं पिसवाया है घर पे ही। यहाँ जो चक्की आती है जो आपने देखा उसी में। कब से सुबह की बैठी हैं, पूरा काम करने के बाद ही उठेंगी वो। कैसी बनी सब्जी? अरे बहुत उसी की तारीफ कर रहा था। मस्त, वही सुन के तो आई हूँ। बताई नहीं थी अभी सब्जी बहुत जबरदस्त बनी है। मामी ने धोखा दे दिया ना मुझे सब्जी बनाने के टाइम। बहुत अच्छी बनी। अरे मामी ने धोखा दे दिया। तो ये था मेरा बिल्कुल देसी और स्पेशल वाला खाना, मल्टीग्रेन आटे की देसी घी में गोचे वाली रोटी। और साथ में जो पनीर का स्ट्यू मैंने बनाया था वो था मसूर की दाल मामी ने बनाई थी। और ये बथुए का रायता भी मामी ने बनाया था। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको दिख रही हैं ये सारी मामी ने बनाई थी। और आपने सुना ना कि मामी ने मुझे धोखा दे दिया, तो मैंने खाना बनाते वक्त पूछा कि भाई मुझे कलर वाली मिर्चें चाहिए, कश्मीरी लाल मिर्ची, तीखी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला बेटा ये वाली है। और जैसे ही मैंने डाला उन्होंने बोला ये तो तीखी वाली है। तो मैंने बोला भाई ये कैसी धोखे वाली बात है मामी। मैंने बोला कि जो तीखी नहीं है वो दो कलर वाली। और जैसे ही मैंने डाला मामी ने बोला कि अरे ये तो तीखी वाली है, इतनी क्यों डाल दी तूने। निकल रहे हम लोग। कितने बज रहे हैं? 3:30 बज रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले जा रहे हैं, आई थिंक, ठीक से मुझे नहीं पता है, जहाँ तक मुझे पता है गौरी गोपाल आश्रम जा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के। वहाँ से कॉल आया था कि आपने जो रूम के लिए मतलब किया था दान वो कंप्लीट हो गया, तो देख लो आगे। तो वहीं जा रहे हैं। फिर गोपेश्वर महादेव जाएंगे
प्रेम मंदिर जाएंगे, ऐसे 3-4 जगह जाएंगे। कितनी गिलहरी है देखिए, एक तो वो रही कोने में, एक ये रही पेड़ पे चढ़ रही है, ये रही कितनी छुटंकी सी है। एक वो पेड़ से उतर रही है, ढेर सारी है यहाँ पे। देखिए पार्क में वहाँ सारी लेडीज बैठ के भजन कर रही है, कीर्तन, मतलब कितना अच्छा है। ये कॉलोनी कितनी अच्छी है देखिए, ये कैसी लग रही है पता है, जैसे कोलकाता में सॉल्ट लेक टाइप नहीं है, वैसा लग रहा है। ये मकान भी बहुत सुंदर है। गिलहरी भी आ रही है देखिए। गिलहरी तो इतनी है, पेड़ पे गिलहरी खूब सारी। अभी उसी को तो देख रहे थे हम। वो अपना पानी संग लेके चलती है हमेशा। वो बोली मेरा कुछ नहीं कर रहे थे। देख करे धरे पे पानी फेंक दिया। एक मिनट में करे धरे गेट लगा दे बेटा, गेट लगा दे। सो बस निकलते निकलते हम लोगों को 4 तो बज ही गए थे। और उसके बाद में देखिए यहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे तो ये है बिरला मंदिर। अब कोलकाता का बिरला मंदिर भी मैंने आपको एक व्लॉग में शो किया है, बहुत 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 खूबसूरत है। और ये वाला भी मंदिर बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो यहाँ सबसे पहले हम आए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के आश्रम में, और ये जो है ये नया वाला आश्रम बन रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग हमें कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो हम यहाँ पर किसी काम से ही आए थे। और देखिए दोनों माँ बेटी यहाँ भी शुरू हो गई हैं, यहाँ से भी कुछ तो ख़रीदा है इन्होंने। सो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। अभी इस टाइम पे मैं गौरी गोपाल आश्रम के अंदर में ही हूँ, और ऑफिस में कुछ मैंने बातचीत भी की, और उसके बाद में थोड़ी देर हमें बैठना भी पड़ा, एंड देन ये हम निकल रहे हैं। और आश्रम जो बन रहा है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। बस ये आश्रम के बाहर में ही ये जो नारायण भगवान का टीका लग रहा था, राधा रानी का आई थिंक, तो बस अब जो भी है भगवान का टीका लग रहा था ये हमने लगवाया है, मैंने, नैना ने और रूबी ने। बहुत ही सुंदर सा लगाया इन्होंने। और यहाँ लगाने के बाद में फिर कुछ हमने फ़ोटोग्राफ्स लिए यहाँ पर भी। आगे भी मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी। सो बड़ा ही इन्जॉय करते हुए हम फाइनली पहुँचे गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर में, और दर्शन हमें यहाँ भी बहुत अच्छे हुए। ये वाली जो मूर्ति है ये बाहर की तरफ लगी हुई है, मगर जो अंदर की तरफ जो भोलेनाथ जी की मूर्ति है, अब वहाँ जो श्रृंगार होता है तो वहाँ मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए अंदर का जो शूट है वो मैंने नहीं किया है। आप यहीं से दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ जी के। श्रृंगार तो इतना सुंदर किया हुआ है। अब अंदर जब हमने दर्शन किए तो बहुत ज़्यादा सुंदर श्रृंगार था, बट ठीक है यहीं तक मैं आपको दर्शन करा पाती, क्योंकि जहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मना करते हैं, तो फोर्सली मैं कहीं पर भी ऐसा शूट नहीं करती हूँ। और गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद में यहाँ हम पहुँच गए प्रेम मंदिर। अब मैं आपको अपने मन की बात बताऊं कि मैं जितने बार भी प्रेम मंदिर आई हूँ, अब पिछली बार हम आए थे तो राधा अष्टमी का दिन था, मतलब बोलते हैं ना कि कोई कंट्रोल नहीं था भीड़ पे, इतनी भीड़, इतना क्राउड कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट नॉर्मल डेज़ में भी इतनी भीड़ रहती है प्रेम मंदिर में। अब आप में से जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो वृंदावन मथुरा से हैं, तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या नॉर्मल डेज़ में भी ऐसी ही भीड़ रहती है, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ यहाँ पब्लिक का एकदम मतलब जमाट लगा रहता है। और हर थोड़ी देर में जो कलर चेंज होते हैं मंदिर के, मतलब इतना खूबसूरत लगता है ये मंदिर। कारीगरी इस मंदिर की तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो वहाँ साइड में खोल देते हैं तो इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर मंदिर है, जितने बार आओ मन नहीं भरता है। प्रेम मंदिर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ हम काफ़ी देर रुके हैं। अब हम जब भी आते हैं पूरा राउंड लगाते हैं, और हम जब दर्शन करके निकले हैं मंदिर से,
तब झांकी जो निकलती है वो भी निकल रही थी इस मंदिर में। आई थिंक शाम के समय पर झांकी निकलती है शायद रोज़ ही, और भजन कीर्तन होते हैं, तो वो भी मैंने देखा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि मैं राधा रमन जी के मंदिर में गई तो वहाँ पर भी राधा कृष्ण जी के कीर्तन हो रहे थे, तो राधा रमन जी के मंदिर में भी काफ़ी देर में बैठी रही। बड़ा अच्छा लग रहा था, कीर्तन हो रहा था। और यहाँ बस हम थोड़ी देर के बाद में गए हैं दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। शूज़ वगैरह रख के टोकन लिया है अभी हमने। दरवाजा दे तो अब आप सब आराम से राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन कीजिए। हमने तो बहुत बहुत अच्छे दर्शन किए हैं। मूर्ति इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मतलब स्पीचलेस हो जाएगा इंसान, और श्रृंगार तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। बस हमने नीचे दर्शन किए हैं और उसके बाद में यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में हम आए हैं। यहाँ राम जी और सीता मैया की मूर्ति है, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ ऊपर में कृपालू जी महाराज जी का भी मंदिर बनाया हुआ है। अब आई थिंक ऐसा कोई शायद ही होगा जो प्रेम मंदिर में नहीं आया है और दर्शन आपने नहीं किए हैं। और मूर्ति मतलब इतनी सुंदर है, फिर से मैं बोलूँगी, रत्ना दीदी तो बिल्कुल मतलब मंत्रमुग्ध हो गई मूर्ति देख के। रत्ना दीदी पहली बार आई है, तो दीदी ने कोलकाता में ही हम लोगों को बोला था कि भाई हम जा रहे हैं वृंदावन तो प्रेम मंदिर ज़रूर जाएंगे, और कुछ मैंने पिक्चर्स ली हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ थी कि लाइन लगा लगा के ही हम लोग भी चल रहे थे, और वैसे ही हमने दर्शन भी किए हैं। ये कृपालू जी महाराज जी का मंदिर है यहाँ पर ऊपर, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बस उसके बाद में हम नीचे उतरे हैं, और ये स्पेशली मैंने शूट इसलिए किया है, ये जो सीढ़ी बनी हुई है यहाँ पर भी कारीगरी आप देख सकते हैं। एक एक जगह प्रेम मंदिर में बहुत ज़्यादा खूबसूरती से कारीगरी से ये मंदिर बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और दीदी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं तो यहाँ शायद आई थिंक तीसरी या चौथी बार आ रही हूँ, बट दीदी पहली बार आई थी। बस यहाँ फाइनली हमने दर्शन किए हैं, और उसके बाद मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने देखा कि जो मैंने आपको बताया कि झांकी निकलती है, तो वही निकल रही थी, और काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो कीर्तन होता है वो करते हुए चल रहे थे वो लोग। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे।
सो यहाँ से निकल के हम सीधे गए हैं, अन्नी हम लोगों को लेकर गया है श्री दीवान चाट। अब आप लोग जो भी मथुरा से हैं, मेरी फैमिली के मेंबर्स, तो आप लोग शायद जानते होंगे। अन्नी ने बताया कि बहुत ज़्यादा फेमस है, चाट वगैरह बहुत अच्छी मिलती है। और भल्ला, आई लव भल्ला, तो यहाँ भल्ला ही आया है। भल्ला मम्मी लीजिए, मम्मी को देना। आपका ला रहा हूँ। ये लेना। तो दर्द तो सवेरे से हो रहा है, इसके खाने से क्या होगा? और हम सब ने भल्ला खाया और चीला खाया वहाँ पे, और मामी के लिए भी हम लोग भल्ला लेके आए। भल्ला इतना ज़्यादा क्रिस्पी और इतना टेस्टी था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो वो हमने खाया। और रात के खाने में दोपहर को ही हम लोगों ने बोल दिया था कि जो चटनी रूबी ने एक बनाई थी बड़ी बढ़िया सी, और पानी की रोटी मामी के हाथ की, तो यहाँ मुझे बैठाकर खिलाया जाता है गर्मा गर्म। और अपने घर में तो मैं ही पका के खिलाती हूँ, बट मामी के यहाँ जब भी जाती हूँ तो मुझे बैठाकर गर्मा गर्म खिलाती हैं मामी। और मामी एकदम बोलूँ कि बिल्कुल एक्सपर्ट हैं ये पानी की रोटी बनाने में। मैं बताऊँ, मेरे हाथ से नहीं बन पाती है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे कोलकाता में रहे हैं और कभी ऐसा ट्राई भी नहीं किया है। बट ऐसा नहीं कि मैं बना नहीं पाऊँगी, बट इनके जैसी तो मैं नहीं बना पाऊँगी। बहुत ही एक्सपर्ट हैं और एकदम A1 टेस्ट। उसमें गोचा दे दिया है और देसी घी खूब ढेर सारा डाला हुआ है, तो घी हमने बहुत खाया है वहाँ पर। तो ये हमारा डिनर था। और उसके बाद में बस खाना खाने के बाद मम्मी और दीदी निकल गए थे होटल के लिए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी हमारी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन। तो बस मुश्किल से एक व्लॉग बाकी रह गया है वृंदावन और मथुरा सीरीज़ का। उसके बाद मैं डेली व्लॉग्स जैसे रेगुलर आपसे मिलने आती हूँ चली आऊँगी। और यहाँ तैयारी करने लगी थी सुबह के लिए, क्योंकि बिल्कुल सुबह निकलना था अंधेरे में, तो सारा सब कुछ रात को ही रेडी करके रखना था। मामी आप भी खाना खा लो। हाँ, अब लगा रही हूँ सूटकेस। सुबह की टिकट है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकलना है। अरे बहुत दिन हो गए मामी, 9 दिन हो गए, 9 दिन। बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि कितने दिन का ट्रिप कर लिया आप लोगों ने, लेकिन दर्शन खूब अच्छे हो गए। सुबह जल्दी निकलना है, गाड़ी आ जाएगी। बस एक रोटी। नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, मैं तो सब्जी पूरी फ्रिज में ही काट के रखती हूँ डब्बों में। हाँ, कुछ भी नहीं होता है मामी। अरे मेरी आप सुनो, कुछ नहीं होता है। अब सुबह काटने बैठेंगे, सुबह 70 काम रहते हैं घर में, कुछ नहीं होता है, मैं तो बनाती हूँ। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जय श्री राधे श्याम। ये बहुत अच्छा है, इससे मेकअप पूरा उतर जाता है।